और 72 घंटे में फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं। अभी हम लोग नॉर्मल चेतावनी दे रहे हैं, अगर तेवर में आ गए तो निश्चित है कि नबीनगर का वो हर चौक चौराहा जाम हो जाएगा। एसपी साहब, औरंगाबाद संभालना आपको मुश्किल, नबीनगर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, खैरा गांव आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर बालू के ट्रक पास होते हैं, वहीं पर दारू पास होता है, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और अपनी बेटी के लिए सुरक्षा के लिए मुस्तैद नहीं है। अगर 72 घंटा के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होते हैं तो मैं वहाँ के एसपी साहब से बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में वो हर पिता जाएगा जिनकी बेटियां हैं। और प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि इस कांड को अगर लीपापोती अगर किए, अगर इसकी सही जांच नहीं हुई तो औरंगाबाद नबीनगर में कि श्रेया का अपहरण करके, तेजाब डाल के और जिस तरह निर्मम हत्या किया गया है। लाइव आने का कारण पहले भी बता चुका हूं कि बिहार की धरती आज लज्जित हो गई है, शर्मसार हो गई है। आप लोगों को दिल्ली की घटना याद है, निर्भया हत्याकांड जो हुआ था। पूरा देश निर्भया के पीछे लग गया था और उसको न्याय भी मिला। नबीनगर में श्रेया के साथ जो घटना घटी है वो निश्चित ही बिहार के धरती को लज्जित और शर्मसार किया है। हमारे बिहार के राजनेता कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आईपीएस कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, डीएसपी साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी सरकारी पदाधिकारी जितने लोग भी हैं वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। तो मैं उन पदाधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि बेटियां सब समाज की होती हैं, बेटियां का कोई जात नहीं होता है। श्रेया के साथ जो हुआ है, घटना घटा है, औरंगाबाद के निवासी, नबीनगर निवासी हमारे बड़े भैया पिक्कू सिंह के जरिए मुझे सूचना प्राप्त हुआ। प्रशासन इस मामले को लीपापोती करना चाह रही है। प्रशासन चाह रहा है कि इस मामले को कैसे भी लीपापोती कर दिया जाए। और पिक्कू भैया बता रहे थे कि श्रेया का अपहरण करके, तेजाब डाल के और जिस तरह निर्मम हत्या किया गया है, मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहूँगा, मैं उस हर एक पिता से पूछना चाहूँगा जिनकी बेटियां हैं, आपकी बेटियां सुरक्षित हैं बिहार में? क्या लगता है कि आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं, आपकी बेटियां इंस्टीट्यूट जाती हैं? क्या अपने बेटी के लिए, श्रेया के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे? मैं पूरे बिहार वासियों से कहूँगा कि बेटी का ना कोई जात होता है, बेटी सर्व समाज की होती है। श्रेया के लिए बिहार का हर आदमी अगर आवाज़ उठाता है और श्रेया को, परिवार को न्याय मिलेगा। जिस तरह श्रेया के साथ गलत हुआ है, अगर आज आप लोग चुप रह जाते हैं तो बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिहार की आवाम से मैं निहोरा करूंगा कि अगर श्रेया को न्याय नहीं मिलता है, हमारी बात हुई है वहाँ के एसपी साहब से, उन्होंने मुझे कहा है कि 72 घंटा के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तारी होगी। अगर 72 घंटा के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होते हैं तो मैं वहाँ के एसपी साहब से बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में वो हर पिता जाएगा जिनकी बेटियां हैं, वो हर लोग जाएंगे जिनके पास बेटी है, वो चाहे किसी भी समाज के हो। एसपी साहब, औरंगाबाद संभालना आपको मुश्किल, नबीनगर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, खैरा गांव आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर बालू के ट्रक पास होते हैं, वहीं पर दारू पास होता है, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है और अपनी बेटी के लिए सुरक्षा के लिए मुस्तैद नहीं है। बिहार के नेता कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वोट के समय जाके आश्वासन देते, अभी ही चुनाव लोकसभा का बीता है, सभी लोग आश्वासन देकर आए थे औरंगाबाद में कि बेटियां सुरक्षित रहेगी, समाज सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन नेताओं को जो औरंगाबाद नबीनगर के लोगों को जाकर आश्वासन दिए हैं, क्या बेटियां सुरक्षित है? अभी मुझे तत्काल पता चला है कि बहुत सारे हमारे गार्जियन औरंगाबाद की तरफ निकल चुके हैं, नबीनगर की तरफ निकल चुके हैं। मैं उन सभी गार्जियनों से धन्यवाद करूंगा कि जितनी संख्या में आप औरंगाबाद जाए, उस पीड़ित परिवार से मिले और उचित मुआवजा की मांग करूंगा सरकार से कि उस बेटी को, और प्लस सबसे पहले फास्ट ट्रैक चलाकर
उन अभियुक्तों को फांसी की सजा हो। और प्रशासन से मैं बस यही कहूँगा कि यूपी में जिस तरह जोगी बाबा का काम करते हैं उस तरह उन अभियुक्तों के साथ वही काम हो, उनका इनकाउंटर हो। अगर इनकाउंटर होता है तो निश्चित है कि बिहार की सभी समाज की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। 16 साल की उम्र में जिस तरह निर्मम हत्या किया गया, तेजाब डालकर इंद्री डैम में जिस तरह फेंका गया है, मैं उस हर पिता से, बिहार के हर पिता से, एक पिता होने के नाते मैं निहोरा करूंगा कि सोशल आईडी से अगर आप जुटे हैं तो उस बेटी की न्याय की गुहार कीजिए। बिहार सरकार से मैं न्याय की गुहार करता हूं, वहां के बड़े प्रशासन पदाधिकारी से न्याय की गुहार करता हूं और प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस कांड को अगर लीपापोती अगर किए, अगर इसकी सही जांच नहीं हुई तो औरंगाबाद नबीनगर में वो हर पिता उतरेगा जिनकी बेटियां हैं। वो हर समाज की बेटियां होती है, बेटियां का कोई जात पात नहीं होता है। ऐसे घटना बिहार को लज्जित किया है, शर्मसार किया है। सभी के बेटा बेटी पढ़ने जाते हैं। क्या लगता है बिहार में सुरक्षित है? वहां के तत्कालीन थाना प्रभारी को तो अभी तक एसपी साहब को सस्पेंड कर देना चाहिए। आपने सस्पेंड करके वरीय अधिकारी से जांच कराना चाहिए। मैं भी वादा करता हूं कि 2-3 दिन से जब मैं घर से बाहर से रिटर्न आऊंगा तो निश्चित है कि मैं नबीनगर खैरा गांव पहुंचूंगा, उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा और 72 घंटे में फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं। अभी हम लोग नॉर्मल चेतावनी दे रहे हैं, अगर तेवर में आ गए तो निश्चित है कि नबीनगर का वो हर चौक चौराहा जाम हो जाएगा। हमारी भी बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं, हम बेटियों के लिए लड़ेंगे। अगर आज हम लोग चुप रह जाएंगे, अगर कोई भी पिता चुप रह जाता है तो निश्चित है समझिए आप अपनी बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। श्रेया भी किसी की बेटी थी, बिहार की बेटी थी, इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रही थी। सभी की बेटियां पढ़ने, स्टडी करने के लिए हर पिता बाहर भेजता है, हर पिता घर से पढ़ाता है, एक गरीब पिता भी अपने बच्चों को भेजता है। तो उस बच्चों के लिए आप लोग न्याय की मांग कीजिए और अपने सोशल आईडी से इतना पोस्ट कीजिए और कैंडल मार्च हो। जिस तरह निर्भया को न्याय मिला दिल्ली में, हम लोग श्रेया की न्याय मांगेंगे और जरूरत पड़ने पर एसपी साहब का आश्वासन दिए हैं कि 72 घंटा के बाद अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित है कि हम लोग नबीनगर में उस दिन तक वहां नबीनगर रहेंगे जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि 72 घंटा मैं प्रशासन के अधिकारियों से कह रहा हूं फिर भी कि मामला को लीपापोती मत कीजिए। आपको देखने से, डेड बॉडी देखने से पता नहीं चल रहा है कि तेजाब फेंका गया है। वैसा 2 दिन अगर किसी का डेड बॉडी अगर पानी में रखा जाता है तो वैसा स्थिति बनता है। निश्चित है उसको तेजाब से मारा गया है। अगर कोई भी इस घटना को लीपापोती करेगा तो निश्चित है कि उनकी भी बेटियां हैं, आप भी उसी तरह रोओगे जिस तरह उसका पिता रो रहा है श्रेया का।